आज का हमारा टॉपिक है सेटिस्फाइसिंग डिसीजंस, यानी संतोषजनक निर्णय। जीवन में हर कोई बेस्ट निर्णय लेना चाहता है अपने तरीके से। हर कोई सोचता है हमारा निर्णय जो हो वो सही हो, लेकिन कोई भी निर्णय परफेक्ट नहीं हो सकता है। रीजन ये है परफेक्ट ना होने का कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। हमारा जो ह्यूमन कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। हमारे पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन होते हैं। हमारे ब्रेन का जो डिसीजन मेकिंग क्षमता है वो लिमिटेड है। हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है, रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं, बहुत सारे समस्याएं होती है। तो हम परफेक्ट डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो सेटिस्फाइसिंग डिसीजन इसका मतलब है, सेटिस्फाइसिंग का मतलब है एक तो वो जो हमें सेटिस्फाई कर सके। तो पहला इसमें है सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी संतुष्ट करना चाहिए। और दूसरा सफाइस, यानी कि जो मिनिमम वो स्टैंडर्ड को पूरा कर सके, फुलफिल कर सके, यानी उसका एक कम से कम मिनिमम स्टैंडर्ड हो जिसको हम स्वीकार कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लो, कोई एक बच्चा है, 10वीं का परीक्षा दे रहा है। तो कुछ गार्जियन हो सकते हैं कि बोले कि देखिए, जो तुम्हें मैंने अवसर प्रदान किया, जो तुम्हारा लेवल है, जो तुम्हारा कंडीशन है, तो तुम्हारा कम से कम 90% आना चाहिए। हम गार्जियन बोलेंगे कि हम 99 नहीं चाहते हैं, लेकिन तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि 90 आना चाहिए, 90 आना चाहिए परसेंटेज। वहीं दूसरा बच्चा है, गार्जियन उसको बोलेंगे कि देखो, जो तुम्हारी क्षमता है, जितना तुमने मेहनत किया है, मुझे तुमसे बहुत आशा नहीं है। बस कोशिश करना कि 60% ले आना, 60% ले आना। तो 60% क्या है उसके लिए सेटिस्फाइसिंग है, किसी के लिए 90% सेटिस्फाइसिंग है, और किसी के लिए 99% हो सकता है। तो जो पर्सन जिस लेवल में है, जिस कंडीशन में है, वो सेटिस्फाइसिंग है। तो सेटिस्फाइसिंग का मतलब, लेकिन हाँ, हमारा मिनिमम उससे कम होना चाहिए। अब मान के चलो कि ऐसा कर दिए कि हमारा 59% आ जाए, और उसमें कहीं हमें एडमिशन लेना है, अब वो नहीं हो पाए, तो हमारे लिए तो वो तो सेटिस्फाइसिंग नहीं है। तो जब हम किसी चीज को आज के चेंजिंग दुनिया में देखते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जिसमें लगता है कि कुछ दिन रुक जाए तो बेटर चीजें आ सकती है। जैसे बेस्ट एक मोबाइल फोन को लो। मोबाइल फोन रेगुलर रूप से एवरी ईयर नए मॉडल्स मार्केट में आते रहते हैं। खास करके आईफोन, जो हाई इंड के कस्टमर हैं, हाई इंड के जो कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं, जिनके पास पैसे हैं, तो आईफोन का क्रेज होता है। तो सोचते हैं कि अच्छा, ठीक है, कुछ दिन रुक जाते हैं, न्यू मॉडल आएगा। लेकिन यदि आपका वर्तमान में जरूरत है, और हमें वर्तमान में जो प्रेजेंट में जो मॉडल मार्केट में है उससे हमारा काम चल जाता है, तो हमें उसके सेटिस्फाई होने की जरूरत है। देखिए, हमें एक गोल सेट करना चाहिए, एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। वो उसका एक स्टैंडर्ड अच्छा हो। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी सेट करें। एक गोल सेट करते हैं हम अपने अनुसार, हम अपनी क्षमता के अनुसार, हम अपने उपलब्ध संसाधनों के अनुसार। वो एक अच्छा हो, एक लेवल का हो, ठीक है। दूसरा है कि हम जब एक गोल सेट कर लेते हैं तो अननेसेसरी फिर दूसरे तीसरे चौथे पर परेशान नहीं रहना है। तो हमें अननेसेसरी सर्चिंग, एक्स्ट्रा जो गोल है, एक बार हमने डिसाइड किया कि यस, ये एक लेवल का है, एक हम इसको स्वीकार करते हैं, ये हमारे स्टैंडर्ड का है, फिर हम अननेसेसरी दूसरे गोल के प्रति परेशान नहीं होना है, और हमें अपना जो है रिसोर्सेस को बचाना है। एक हर्बर्ट साइमन नाम के पर्सन हुए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर हुए, उन्हें इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला। तो उन्होंने ये इस कंसेप्ट को पॉपुलराइज किया। एक टर्म उन्होंने बाउंडेड रेशनलिटी दिया, कि जो भी हम निर्णय लें तो एक सर्टेन क्राइटेरिया में वो डिसीजन हमारा हो जो रेशनल हो। तो वो बोलते हैं वही कि जो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, तो हमारे जो मिनिमम बुनियादी जरूरतों को पूरा कर रहा है, तो वो डिसीजन हमारे लिए ये सही है। हम जब कोई निर्णय लेते हैं तो हम किसी चीज का कॉस्ट और बेनिफिट भी देखते हैं। ऐसा ना हो कि हम किसी चीज को
परफेक्ट बनाने में हम इतना कॉस्ट लगा दें कि उससे हमें प्रॉफिट ना हो पाए। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमें जरूरी करना चाहिए। जैसे सपोज करो कोई एग्जाम दे रहा है कोई बच्चा, मान के चलो कि 10 क्वेश्चन उसमें लिखने हैं। 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स ईच, तो 10 × 10 यानी 100 मार्क्स का एग्जाम है। कोई बच्चा ऐसा है कि बोलेगा अच्छा 5 क्वेश्चन हम बहुत अच्छा लिखते हैं। मान के चलो हम ये मान करके चलते हैं कि स्टैंडर्ड एग्जाम का पेपर है जहां हर क्वेश्चन को प्रॉपर तरीका से जज किया जा रहा। तो सपोज किसी ने 5 क्वेश्चन में ही मैक्सिमम टाइम बर्बाद कर दिया और उसको 5 क्वेश्चन में 5 × 5 मिला, और तो उसको 25 मार्क्स मिला। अब किसी ने ऑल 10 अटेम्प्ट किए, लेकिन उसके एवरेज जो है वो 3.5 आ रहे थे, तो ये जो है 35 इसको मिला। अब सोचो, इसके ये 5 क्वेश्चन हैं, ये पांचों क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छे हैं। मान के चलो यूपीएससी का स्टैंडर्ड का एग्जाम लो, यदि 10 मार्क्स का है और 5 मार्क्स लाया है, तो ये मान के चलो अच्छा उसने लिखा है, तो उसको 25 आया। लेकिन इसने ऑल 10 अटेम्प्ट किया, एवरेज उसका 3.5, किसी में एक में हो सकता है 5 आया होगा, लेकिन किसी में इसका 2 भी आया है। और करके उसने 10 किया तो 35, तो क्या है, इससे बेटर ये है। हो सकता है इन 5 क्वेश्चन में ये डेफिनेटली ये बहुत अच्छा है, लेकिन जरूरत क्या है, हमें मैक्सिमाइज करने की आवश्यकता है। जो हर्बर्ट साइमन एक 3 चीज टर्म है, एक तरह से एक इकोनॉमिक मैन है। इकोनॉमिक मैन से जो तात्पर्य है कि उसका डिसीजन जो होता है वो वेल डिफाइंड होता है, मैक्सिमाइजेशन उसका टारगेट होता है। दूसरा एक होता है सोशल मैन, तो इसका डिसीजन परफेक्ट रेशनल की ओर जाता है, एक तरह से परफेक्ट रेशनलिटी में है, प्रॉपर तरीका से सारी चीजों को सोच विचार करके करता है। एक है आपका सोशल मैन। इस इन दोनों के, यानी एक सिरे पे इसका एक तरह से ये अपनी भलाई के लिए नहीं, सोसाइटी की भलाई के लिए मान के चलो कि यानी इसका डिसीजन जो है रेशनल नहीं है, यानी कि आर्थिक दृष्टिकोण से इसके प्रॉफिट के लिए ज्यादा नहीं है। लेकिन हमें न तो इस सिरे में होना चाहिए कि एकदम परफेक्ट डिसीजन ले, न यहाँ इम्परफेक्ट डिसीजन ले। तो हमें क्या होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव माइंड। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव माइंड वो है जो सेटिस्फाइसिंग डिसीजन लेता है। बहुत बार जैसे हम आज देखते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग का जमाना है, जस्ट इमेजिन करो कि बहुत सारे लोग हैं कि सब्जी खरीदने जाना है, तो कुछ लोग जो क्या है, सब्जी खरीदने के लिए, वेजिटेबल खरीदने के लिए मार्केट जाएंगे, तो मान के चलो कि उनको 30 मिनट्स लगा या 40 मिनट्स लगा। हो सकता है किसी का टाइम का कीमत उतना नहीं है, तो 40 मिनट्स उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई यदि वर्क कर रहा है उस समय, उसका एक पास काम है, तो बेटर है कि वो ऑनलाइन ऑर्डर कर दे, और वो उसको 20 रुपी एक्स्ट्रा लगता है या 30 रुपी एक्स्ट्रा लगता है। यदि वो 30 मिनट्स बचा रहा है और उसको 30 रुपी एक्स्ट्रा लग रहा है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें वो डिसीजन लेना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल लो कि आप 10 मिनट्स डिलीवरी होता है, जो कोई भी आइटम आपके 10 मिनट्स में मिल जा रहा है, इसमें थोड़ा कॉस्ट भी लग रहा है, तो जिसके पास काम है, जो व्यस्त है, जो बिजी है, तो वो ना उस टाइम पे डिसीजन ले सकता है कि 10 मिनट्स में हमें आ गया, हमारा टाइम सेविंग हो गया हमारा। अब देखो जो 10 मिनट्स डिलीवरी में होता है, तो क्या करते हैं, वो लोग बंडल बना करके रखते हैं। आप उनको बोलोगे कि 750 ग्राम दो, तो शायद वो नहीं दे पाएंगे। उस तरीके से उनका बंडल रहेगा, तो आपको 3 चूज करना पड़ेगा, 3 × 250। कोई मान के चलो 500 का बंडल बना हुआ, तो एक आपको 500 और प्लस एक 250 इस ढंग का वो बंडल में देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनका टाइम, उन्होंने अपना यूजर सर्वे किया हुआ है, तो उनको लगा कि यस, मैक्सिमम हमारे 250 वाले आते हैं 10 मिनट्स वाले डिलीवरी में, कोई भी फ्रूट्स है या वेजिटेबल है या उस टाइप का कुछ चीज है, तो उसको 250 के पैकेट में वो करके, क्यों, क्योंकि उनको 10 मिनट्स में करना। अब उसको वो तोलेंगे, उसको पैक करेंगे, तो उनमें उसमें टाइम लगेगा, और 10 मिनट्स में कोशिश करेंगे, तो क्या है, वो एक अपना बंडल, क्योंकि उनका वो डिसीजन। अब मान के चलो कोई अचानक आप 10 kg उसमें मांग दोगे, तो शायद वो उस चीज को 10 मिनट्स वाले में डिलीवरी नहीं कर पाएंगे, हो सकता है पॉसिबल ऐसा। तो जो हमारा एक तरह से जो सेटिस्फैक्शन डिसीजन होना चाहिए, संतोषजनक डिसीजन होना चाहिए, उसमें हमारा मिनिमम जो जरूरत है वो फुलफिल हमारा होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जो परफेक्ट डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, तो बहुत बार उनका डिसीजन ही नहीं हो पाता है। जैसे इमैनुअल कांट जो है, वो 2 बार जीवन में अपनी शादी करने के लिए सोचे, लेकिन शादी के संबंध में सोचे अच्छा, तो उसके पॉजिटिव निगेटिव सोचते सोचते कई साल लगा दिए। तब उनको फिर समझ में आया कि नहीं, इधर भी बराबर पड़ रहा और इधर भी, तो बोले कि हम ये निर्णय नहीं कर पा रहे हैं जो हमने थॉट दिया। सोचो, आप 2 साल उस पर विचार कर रहे हो और उस पर थॉट अब क्लियर ही नहीं आ रहे हो, तो ऐसे तो डिसीजन नहीं होगा। सोरेन किरकेगार्ड
जो एग्जिस्टेंशियलिज्म यानी अस्तित्ववाद के जो फाउंडर माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं, वो भी इसी ढंग से जीवन में कुछ ऐसे मैरिज या उस टाइप का डिसीजन ही वो नहीं ले पाए। तो हमें ये जरूरत होनी चाहिए कि हम किसी चीज में इतना टाइम ना लगा दें कि वो डिसीजन का कोई मतलब ना रह जाए, कोई उसका औचित्य ना रह जाए। तो हमको ये चीज को ध्यान रखना जरूरत है कि अब कोई भी चीज में हम जब सोचते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि यस, हमारे पास कितने संसाधन हैं, हमारे पास कितने टाइम है, हमारे पास इसके क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं। एक जैसे मैक्सिमाइजिंग, तो मैक्सिमाइजिंग के लिए शायद हमें उसका ज्यादा कॉस्ट पे करना पड़े, तो हम उसमें टाइम नहीं देंगे। हम जो है यानी कि सेटिस्फाइसिंग डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे। अननेसेसरी एक्स्ट्रा किसी चीज को खींचने का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो आज के लिए ये टॉपिक है। और हमें देखो, ये सारे जो टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं, बहुत बार जो हमारे ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिलोसफिकल टॉपिक, हम अपने डिसीजंस वगैरह को लेने की कोशिश करते हैं, तो हमें जानने की जरूरत है कि यस, कुछ पर्सन्स हैं, कुछ ऐसे हैं, हिस्ट्री के हमारे एग्जाम्पल्स हैं, फिलोसफी के एग्जाम्पल्स हैं, और उस टाइप के, और हमें अपना जो निर्णय सही तरीके से लेने में ये मदद करे। ओके, थैंक यू।